नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ अमेरिका अपनी हट दिखा रहा है, ट्रंप के अपने फैसले हैं, तो दूसरी तरफ भारत उसका तोड़ भी निकाल रहा है। अब खबर है कि भारत और फ्रांस के बीच इस सदी की सबसे बड़ी डील होने जा रही है और यह डील निश्चित तौर पर ट्रंप को परेशान करेगी। क्या है डील, कौन सी डील है जो होने जा रही, कहां होने जा रही, किसके बीच होने जा रही, कहां मुलाकात होगी, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। भारत और फ्रांस के बीच इस सदी की यह सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी और भारत फ्रांस से अपने एयरफोर्स के लिए 114 नए राफेल खरीद रहा है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा नेवी के लिए 26 राफेल एम खरीदने की डील को फाइनल किया जा रहा है भारत की तरफ से। सारी सप्लाई अगले 2 साल में पूरी होनी है, यानी डेडलाइन के साथ ये डील होगी और अगले 2 साल में 114 नए राफेल और 26 नए राफेल एम भी खरीदे जाएंगे। तो इसके अलावा उधर अमेरिका की अगर बात करें तो F-18 सुपर हार्नेट और F-21 के लिए बहुत जोर डाला उसने भारत पर, लेकिन प्रतिबंधों की धमकी भी दी। मोदी ने रात 10 बजे बोला कि देखेंगे और मैसेज पढ़कर छोड़ दिया, कोई भी रिप्लाई अमेरिका को नहीं दिया। फिर वो डील साइन की जो भारत के लिए सबसे बेहतर थी, यानी फ्रांस के साथ। अब फ्रांस भारत डिफेंस डील की अगर आगे बात करें तो पहले दौर में हमने शुरुआत में बताया 114 राफेल, 26 राफेल मरीन, उसके बाद हम इन राफेल विमानों को भारत में भी बनाएंगे फ्रांस के साथ मिलकर, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होगा। भारत में जिस तरीके से यह काम होगा वो निश्चित तौर पर दुनिया को परेशान करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम इस विमान को यहीं बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी टाटा ने यह जिम्मेदारी ले ली है। भारत में 60% वैल्यू रिटेंशन, हम सिर्फ फ्रांस से जेट इंजन खरीदेंगे, बाकी सब कुछ भारत में बनेगा। जरूरत पड़ी तो फ्रांस के टेक्निकल एक्सपर्ट मदद करेंगे। हम सिर्फ उन्हें उड़ा नहीं रहे हैं, हम बाद में उन्हें अपने AMCA से बदलने के लिए इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। तो पूरी तरीके से दबदबा होगा भारत का। आगे बहुत जानकारियां यहां पर हम चर्चा करेंगे पंकज जी के साथ और डिटेल में जानकारी आपको बगल में दिखती भी रहेगी, आप वहां भी पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। पंकज जी, ये कुछ जानकारी मैंने दी। इस डील से दुनिया को परेशानी निश्चित तौर पर होगी, खासकर अगर अमेरिका और ट्रंप की बात करें तो। कुछ और जानकारी है वो मैं दर्शकों को बताता हूं कि हैदराबाद में एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। जो फ्रांस का राफेल विमान है वो भारत के हैदराबाद में बनेगा और उसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TSL और डसाल्ट एविएशन के बीच जून 2025 में ये डील साइन हो गई थी और दोनों मिलकर वहां बनाने वाले हैं। इसके अलावा इसका जो हैदराबाद में जो प्रोडक्शन है राफेल का वो 2028 से शुरू हो जाएगा। 2028 से यहां भी डेडलाइन है। इसका जो मेंटेनेंस होगा हमारे यहां राफेल विमानों का, वो उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास एक जगह बनाई गई है जहां सारे इस तरह के राफेल विमानों का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि भारत विमान तो बना पा रहा था लेकिन इंजन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये जो GE कंपनी के साथ जो बातचीत हो रही थी, अमेरिका बहुत ब्लैकमेल कर रहा था भारत को और हमने एक कावेरी अपनी योजना शुरू की थी पर वो हम बना नहीं सके, उतना थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। बाद में उस कावेरी इंजन का इस्तेमाल हम ड्रोन्स वगैरह में कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर वगैरह में, लेकिन वो भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए काम नहीं कर रहा था। तो भारत को इंजन की रिक्वायरमेंट थी, वो टेक्नोलॉजी चाहिए था और उसके लिए फ्रांस की एक कंपनी है साफरान और साफरान के हेड आए भारत और उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ इंजन देंगे बल्कि आपको वो इंजन बनाना भी सिखाएंगे। और उन्होंने पंकज जी, फ्रांस के साथ ये डील ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में उथल पुथल पिछले कई वक्त से है। वेनेजुला अमेरिका की क्या टेंशन चल रही है, भारत अमेरिका की टेंशन सबके सामने है। तो ऐसे समय में ये डील करके क्या संदेश भी दिया जा रहा है कि भाई हम पे तुम्हारा बस नहीं चलेगा? देखिए, किसी somebody lost it, somebody gain। फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस पहले से बहुत मजबूत रहे हैं। इजराइल, फ्रांस और रशिया, हम अपना मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट्स इनसे खरीदते हैं और इनके पार्टनरशिप में बनाते हैं। अब जो फ्रांस है वो भारत के साथ वैसी दोस्ती चाहता है जैसा रशिया और भारत के साथ है।
कि जैसे भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस बनाए। फ्रांस ने एक और प्रपोजल दिया है। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो फरवरी में आ रहे हैं यहां भारत, और उन्होंने अपने देश से एक प्रपोजल दिया है कि भारत और फ्रांस मिलके अगर भारत चाहे तो एक ऐसा फाइटर प्लेन बना सकते हैं जो राफेल से कई गुना ज्यादा एडवांस होगा और दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत चाहे तो रशिया, फ्रांस और इंडिया तीनों मिलके इंडिया में यह प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उनका यह प्रपोजल है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग प्रपोजल है, क्योंकि यूरोप का कोई भी देश रशिया के साथ मिलकर कुछ भी इस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं बनाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप रशिया के पास आने की कोशिश कर रहा है, जैसे लताड़ा है ट्रंप ने यूरोप को, और ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद चल रहे हैं। तो कोशिश यह है, पूरे यूरोप की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन 3 ऐसे देश हैं, इटली, जर्मनी और फ्रांस, जो बड़ी तेजी से रशिया के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, उन्हें कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम बनेगा भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका यूरोप के साथ भी अच्छा रिश्ता है और रशिया के साथ भी अच्छा रिश्ता है। जो अभी जब ये फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे फरवरी में, उससे पहले जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं भारत में जी। और जर्मनी के चांसलर हमें क्या दे रहे हैं? 6 सबमरीन्स, और वो भी डील लगभग फाइनल स्टेज में है। सिर्फ जो सीसीएस की बैठक होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसका सिर्फ मंजूरी मिलनी बाकी है, बाकी सारा कुछ हो गया है। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे एडवांस सबमरीन अगर कहीं की मानी जाती है तो वो जर्मन सबमरीन मानी जाती है। तो वहां से 6 आएंगे सबमरीन, फ्रांस से आएंगे पूरा हमारा मतलब कि एयरफोर्स का पूरा प्लेन, और राफेल का ही एक मरीन वर्जन है जो कि 26 हैं, वो हमारे यहां आईएनएस पे तैनात होंगे सारे। पंकज जी, मान लीजिए 114 और 26, अगर आप इन राफेल को देखें, इतनी बड़ी डील है, फिर जनवरी की आप बात कर रहे हैं, अगर अपने रक्षा क्षेत्र को इतना मजबूत करना है जिसके लिए इतने राफेल चाहिए आपको, तब फिर जब अमेरिका आपको F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 के लिए कह रहा था, तब फिर मैसेज देखकर क्यों छोड़ दिया गया? अमेरिका से क्यों नहीं डील की गई? इसलिए क्योंकि अमेरिका में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था। हमें चाहिए था फुल टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ये डील हो रही थी जब जेट इंजन की बात हो रही थी जी कंपनी से, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने बातचीत ही बंद कर दिया। और अमेरिका का पुराना रिकॉर्ड है कि अगर उसके मन का नहीं करेंगे तो वो अपने नलके को बंद कर देता है। अब मान लिया कि F-16 हमने खरीदा, और जब हम पाकिस्तान से झगड़ा करने लगे तो अमेरिका ने अपने साइबर एक्सपर्ट की मदद से वो लॉक कर दिया F-16 को, तब हम क्या करेंगे? इसलिए हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए था, जो कि अमेरिका दुनिया के किसी भी देश को नहीं देता। यह अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिकन पॉलिसी है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, हम सिर्फ सामान बेचेंगे। भारत को यह मंजूर नहीं था। भारत जिन भी देश से यह डील करता है, किसी तरह की डिफेंस डील, चाहे वो रशिया से करे या फ्रांस से करे या इजराइल से करे, हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी भी चाहिए ताकि भविष्य में हम उसका स्वयं निर्माण कर सके। और वो पहले फ्रांस भी राजी नहीं था, लेकिन अब वो राजी है। और साफरान के जो सीईओ हैं, उन्होंने दिल्ली में क्या कहा पता है? कि मेरा जन्म भारत में हुआ था, इन दैट सेंस आई एम ऑल्सो मेक इन इंडिया। मैं खुद भारत में बना हुआ हूं। बिल्कुल, इस समय दुनिया आ रही है भारत, ऐसा नहीं है, दुनिया आ रही है। भले एक माहौल बनाया जाए कि ट्रंप ने ये कर दिया वो कर दिया। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जब इतनी बड़ी डिफेंस डील्स हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका लॉक कर सकता था, यही वजह थी या फिर अमेरिका पर विश्वास की बहुत बड़ी कमी कि हम उस पर विश्वास कैसे करें? और दूसरा, इस मामले में कितनी जल्दी अपडेट्स और हो सकती हैं कि ये डील जल्दी लॉक हो जाए? क्या अभी बातचीत अगले 1, 2, 3 साल चलेगी या फिर कोई डेडलाइन है कि 27-28 तक मामला पूरा हो जाएगा? नहीं, ये डील लगभग फाइनल हो गई है। सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, सीसीएस की बैठक होनी है, और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस डील में फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाए कि कैसे खरीदना है। एक बार में 114 देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे, कब तक 114 वाला पूरा हो जाएगा, वो कब से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा राफेल का? जैसे 2028 से प्रोडक्शन शुरू होने की बात है हैदराबाद वाले यूनिट में। उसके बाद आ रहे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति, तो यहां एआई को लेकर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि मोदी जी गए थे एआई समिट में जो फ्रांस में हुआ था, और उसी वक्त हुआ था कि फ्रांस के बाद अगर कहीं सबसे बड़ा
एआई डाटा सेंटर वो बनाएंगे फ्रांस वाले, तो फिर भारत में बनाएंगे। विशाखापत्तनम वो जो जगह है वहां पे एक ढूंढा गया है एक बहुत बड़ा एरिया जहां पे ये पूरा एआई इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो कई क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है, डाटा के क्षेत्र में हो रहा है, एआई के क्षेत्र में हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है। और फ्रांस जो है यूरोप का हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर है शुरू से। हालांकि चर्चा कम होती है, हम रशिया, इजराइल, अमेरिका के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन यूरोप में अगर सबसे कोई भरोसेमंद दोस्त है तो वो फ्रांस है। और दूसरा जर्मनी धीरे धीरे उभर रहा है। जी, जर्मनी जब अपनी सबमरीन्स और उसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी है तो समझिए कि वो किस गरज में फंसा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि नाटो अब बहुत कम दिनों की बात रह जाएगी, नाटो भंग होने वाली है। पंकज जी बदल रहा हो, लेकिन वो कितना बड़ा अंदर से भारत के लिए साजिशें रचता रहा ये आपको भी पता है और दुनिया को पता है। अब भले वो माहौल देख के थोड़ा हो रहा है कि भारत के साथ डीलें कर ली जाए, नहीं तो दुनिया जानती है कि जर्मनी कौन सी नासूर है। नहीं, अभी क्या हो रहा है यूरोप में कि देखिए नाटो है, बहुत कम दिनों का वक्त है। अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन नाटो। अमेरिका अपने हिसाब से एक नए तरह का संगठन बनाना चाहता है जिसमें वो ऐसे देशों को निकालना चाहता है जो उस पर बोझ बने हुए हैं और ऐसे देशों को जोड़ना चाहता है जो उसकी मदद कर सके। जैसे ट्रंप की कोशिश यह है, आपको हैरानी होगी, ट्रंप की कोशिश यह है कि रशिया और अमेरिका एक साथ जुड़ जाए और चाइना को दोनों मिलकर मुकाबला करें। कोशिश है, उसकी अपनी थिंकिंग है जी। और इसीलिए वो जानबूझकर यूक्रेन को एकदम छोड़ दिया, बोला कि यूरोप तुम हैंडल करो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो धीरे धीरे हर मामले में विड्रॉ कर रहा है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ट्रंप चाहता है कि रशिया जो है यूक्रेन पे कब्जा कर ले, उससे ट्रंप को कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल पंकज जी, बाकी ये तो दुनिया की बात रही। फिलहाल भारत पर अगर फोकस करें तो भारत और फ्रांस के बीच सदी की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो चुकी है। बहुत जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसका होगा, जिसके बारे में जानकारी पंकज जी आपने दी विस्तार से। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।